नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे पहले हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं है, बल्कि कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन से है। जैसे कि मैं बोलूँ tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x, यानी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व कैसे करना है, पहले फंक्शन को आपने u मान लेना और दूसरे फंक्शन को v मान लेना। एक फंक्शन को u मान लेना और दूसरे फंक्शन को v। तो पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देना। इट मीन्स हमने पता करना है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि du बाई डी। तो वो डेरिवेटिव होगा du बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें x है। फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिवाइड कर देंगे dv बाई डी एक्स से। तो ये सिंपल सा ही डेरिवेटिव है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है कि डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर को हमने u मान लेना है और दूसरे फंक्शन को हमने v मान लेना है। तो नेक्स्ट फंक्शन है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u में x है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर का 2x। फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x। फिर डेरिवेटिव पता करना है du बाई डी वी, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, इसको u माना है तो इसको v। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो du बाई डी वी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x कोस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है 2x से 2x कैंसल एंड कोस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। सबसे पहले वाले फंक्शन को u मान लेना, दूसरे वाले फंक्शन को v। जैसा कि हमारे कल वाले टॉपिक में हमने किया है कि अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करना थोड़ा सा टफ लगता है, वैसे डेरिवेटिव हो सकता है बट इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, बिकॉज ये इसको अगर कंपेयर करें साइन के फॉर्मूले से, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो हमने अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन के आपके पास दो फॉर्मूले, एक है 2 साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों साइन 2 थीटा के फार्मूले हैं। तो इसमें हम वैसे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को पुट करेंगे टेन थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कैंसल विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा 2 tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा से x की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स x, तो du बाई डी एक्स आपके पास होगा 2 कॉन्स्टेंट 1 tan इनवर्स x का 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर dv बाई डी एक्स करना, ये है ही tan इनवर्स x, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। du बाई डी वी क्या होगा, du बाई डी एक्स ओवर dv बाई डी एक्स, यानी कि 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 2 बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट सम है कि डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हम tan की वैल्यू बनाएंगे यहाँ पे। तो tan की वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले x को पुट करना है यहाँ पे tan थीटा, तो ये पुट होगा 2 tan थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स x। तो v को भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी x को tan थीटा ही पुट हो रहा है बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स एंड साइन विल बी कैंसिल आउट एंड वी हैव द साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो अब डेरिवेटिव करेंगे पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x, वो होगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करेंगे, सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे u आपके पास सबसे पहले इसको मान लोगे और इसको मान लेंगे हम v।
ये सब मैंने पहले भी आपको करवाया था जूम ऐप पे, जिस पे बताया था कि आप इसको पहले रेसिप्रोकल ले सकते हो। इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स 2x² माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos 2 थीटा चाहिए या cos थीटा आएगा, तो उसके लिए या cos 3 थीटा बनाना है, तो यानी कि कुछ cos का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो cos को x को क्या पुट करते हैं, cos थीटा। तो x को यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। इसका रेसिप्रोकल सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड इनवर्स सेकेंड कैंसिल विच इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 ओवर माइनस 1 ओवर √1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास है सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स। अब यहाँ पे है 3 4 और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे जजमेंट होती है आपको। दो फॉर्मूले थे आपके पास, एक था साइन 3 थीटा का, एक है cos 3 थीटा का। इसके फॉर्मूले को याद करते हैं हम 34 और इसको करते हैं 43 से। तो 34 का फॉर्मूला था, यहाँ पे आपने लगाना है साइन क्यूब थीटा, जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्यूब, यहाँ पे cos क्यूब थीटा, यहाँ पे cos थीटा, और बीच में साइन इनके माइनस का। तो ये फार्मूला होता है। जो 34 वाला फार्मूला होता है वो साइन 3 थीटा का है, जो 43 वाला फार्मूला होता है वो cos 3 थीटा का है। तो यहाँ पे आपके पास 3 4 है, यानी कि 34 है, तो यहाँ पे x को पुट करेंगे साइन थीटा, बट थीटा हमने पहले पुट किया हुआ है इसी सम में, तो यहाँ पे साइन 5 पुट कर रहे हैं। तो साइन 5 पुट किया तो ये बन जाएगा 3 sin 5 माइनस 4 sin क्यूब 5, ये बन गया साइन 3 5, साइन इनवर्स साइन कैंसिल 3 5 की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इनको डिवाइड करेंगे, √1 माइनस x स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, वी हैव -2/3।